अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम मुज़फ़्फ़र साहब के पास आए हैं। इन्हें कैक्टस का बहुत शौक़ है। इन्होंने अपनी छत पर कैक्टाई को तकरीबन 20 साल से ये ग्रो कर रहे हैं। कैक्टस की तमाम वैरायटीज़ इन्होंने रखी हुई हैं और इन्हें बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ कैक्टस की मुफीद मालूमात आपके लिए लाए हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन शायद ही पहले आपने देखी होगी, किसी ने शेयर की होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम फिर जिस तरह आप देख रही हैं कि ये हमारे काशिफ भाई हैं, ये भी इनके साथ मिलके इन्होंने कैक्टस की सीडलिंग भी की है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से मैं चाहता था कि मेरे फ्रेंड्स में प्लांट्स का और इस दुनिया में एक ग्रीन वर्ल्ड बनाने का एक शौक़ पैदा हो, इसी तरह से ये जो है कुछ लोगों ने मुख्तलिफ, कुछ प्लूमेरिया हैं, कुछ एडीनियम स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इन तमाम फ्रेंड्स तक अब पहुंचने वाले हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। ये आप देख रही हैं सारी कैक्टाई की सीडलिंग जो मुज़फ़्फ़र साहब ने कर रखी है। और ये मुल्तान में इतनी गर्मी में ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारी मालूमात आपसे शेयर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के साथ कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हम इस तरह की वीडियोस लाते हैं और हर प्लांट के बारे में एक स्पेशलिस्ट ओपिनियन के साथ आपके पास हाजिर होते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। तो मुज़फ़्फ़र साहब की अब छत पर चलते हैं जहाँ पर आपको बहुत से कैक्टाई मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मुज़फ़्फ़र महमूद साहब के पास। इन्होंने बहुत सी कैक्टस की कलेक्शन रखी हुई है, बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। और ये शौकिया जो है, इन्होंने इस तरह से ये अपनी छत पे गार्डनिंग की हुई है। तो आज इनसे कैक्टस के बारे में मालूमात लेंगे और इनकी जो एक्सपीरियंस है, इनका तजर्बा है, उसे शेयर करेंगे। तो मुज़फ़्फ़र साहब, कैसे हैं आप? कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने तकलीफ़ की इधर आने की। तो ये पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं और मुझसे बेहतर कर रहे हैं। तो हम इनको बीज से उगाते हैं ऐसी चीज़ों को, फिर कुछ को हम ग्राफ्ट करते हैं। तो आप उस मौसम में आए हैं कि इस वक्त गर्मी बहुत शदीद है, तो फूल नहीं हैं। तो जब इन पे फूल आते हैं तो ये तमाम तर पौधे जो है ना वो छुप जाते हैं फूलों के दौरान। बिल्कुल सही है। तो ये हम ग्राफ्टिंग करते हैं कुछ। तो इसमें हमारे पास कुछ जो है ना कुछ चीज़ें हम बाहर से भी मंगवाते हैं। तो यहाँ उनको क्लाइमेटाइज़ करके फिर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। जी मुज़फ़्फ़र साहब, ये जो है ना एक कैक्टस गार्डन आप इसे कह सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है ऐसी, लेकिन ये कम्बिनेशन है। इसमें हम जो है ना कुछ स्टोन्स, कुछ शेल्स वगैरह जो है ना वो मिला लेते हैं साथ खूबसूरती के लिए, वरना इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ये बताएंगे ये इसका क्या नाम है? अच्छा, ये तमाम तर जो है ना ये एस्ट्रोफाइटम फैमिली है। इस बाउल में जितने भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो आजकल ये जो है ना गर्मी की वजह से इतने फूल नहीं दे रहे। तो अभी जैसे अब बारिशें होंगी, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो इंशाल्लाह इन पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ये जो है इनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है। हाँ, इनकी ग्रोथ बड़ी, इनका रूटिंग सिस्टम इंतहाई नाकारा या छोटा होता है, जिसकी वजह से जो है ना इनकी ग्रोथ कम होती है। इसलिए हम इनको ग्राफ्ट कर देते हैं और जब हमें कोई एक साइज़ मिल जाता है अच्छा, हम इसे डी ग्राफ्ट करके रूटेड कर लेते हैं दोबारा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपने जो ना वो सॉइल कौन सी इस्तेमाल की हुई है? अच्छा, सॉइल जो है ना कोई भी ऐसी इस्तेमाल की जा सकती है जो ड्रेनेज जिसमें बहुत ज़्यादा हो, कि हम ऊपर से बारिश हो रही है ना तो साथ का साथ पानी नीचे से ड्रेन होता जाए। तो जैसे ये अगर इसमें जो है ना ब्लॉकेज होगी किसी सूरत में भी, तो तब पौधे मरेंगे। ये सर्दियाँ गर्मियाँ इसी तरह रहती हैं? सर्दियाँ गर्मियाँ इसी तरह हैं। ये जो है ना नंगे सूरज के नीचे है। ये सिर्फ आप इनमें वाटरिंग बस? हाँ, वाटरिंग करते हैं। हाँ, इनको अगर कोई खाद देना तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर में क्रैक आ जाते हैं। फास्ट ग्रोथ की वजह से वो जो है ना बीच में जो है ना दरारें पड़ जाती हैं। ये भी आपका गार्डन है, ये कैक्टस गार्डन छोटा सा? जी। तो मुझे जो है ना कैक्टस की हज़ारों अक़साम हैं, तो मैं जो है ना 3 या 4 पे मैंने फोकस किया हुआ है। सबसे ज़्यादा एस्ट्रोफाइटम पे, उसके बाद एकाइनॉप्सिस, लोबीविया। एस्ट्रोफाइटम ये सारे इनमें हैं? हाँ, ये सारे एस्ट्रोफाइटम है। एस्ट्रोफाइटम मीन्स स्टार शेप। ठीक है, स्टार शेप। तो ये हज़ारों अक़साम हैं, तो मेरे पास इसमें से चंद हैं।
और तो इस पैनल पे आप जितने भी देख रहे हैं ना, ये हम ग्राफ्ट करते हैं फॉर रैपिड ग्रोथ। मतलब है जो साइज़ हमने 4 साल में लेना होता है वो हम ग्राफ्टिंग के ज़रिए 1 साल में लेते हैं, और फिर उसको जो है ना डी ग्राफ्ट करके हम जो है ना इसको दोबारा रोटेट करा लेते हैं। ये अब ये फ़र्ज़ करें कि ये देखें, ये जो है नीचे ये ग्रीन कलर का इसका स्टॉक है जी, ये स्टॉक है ये वाला जी जी जी। और ये ऊपर जो है ये हाँ, ये पौधा लगा हुआ है, इसको सायान बोलते हैं जी सायान। तो ये अकेला भी चल जाता है? ये अकेला भी चल जाता है और मोस्टली अकेला ही चलता है। ठीक है। हम इसकी सिर्फ जो है ना ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसको जो है ना ग्राफ्ट करते हैं। इसे ग्राफ्ट करते हैं। तो ये सारे कौन से लगे हुए हैं, ये कौन से? ये टोटली एस्ट्रोफाइटम है। अच्छा, चलते हैं आगे। ये जो पड़े हुए हैं ये नीचे, ये सीड से ग्रो करते हैं पहले इन्हें। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा हम जो है ना इसकी तकरीबन 2-4 रोज़ की जो सीडलिंग होती है उसे माइक्रोग्राफ्ट करके ना, ठीक है, तो रैपिड ग्रोथ के लिए उसको करते हैं। ये आपके सीड से ग्रो होना? हाँ, ये सीड से है। ठीक है। ये इन पे फ्लावर आ रहे हैं। हाँ, कहीं पे आप बहुत सारी वैरायटी इन्होंने रखी हुई है और देखने में जो है ना बहुत खूबसूरत मेहनत नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो है ना ये नीचे जो है ना ये भी कैक्टस की एक किस्म है, अपनशिया पैड। अपनशिया पैड, हाँ, तो इस पे हमने जो है ना तकरीबन 4 रोज़ की हम सीडलिंग ग्राफ्ट करते हैं। ठीक है। तो अब इसको जो है ना अगर हमने रोटेट कराना है तो हम इसको जो है ना ये सिंपली तोड़ते हैं, इसको खुश्क करते हैं कुछ दिन के लिए और ज़मीन पे रख देते हैं। ये हमारा जो है ना रोटेट हो जाता है प्लांट। ठीक है। फिर इसके नीचे स्टॉक लगाएंगे क्या? नहीं, अच्छा। बस ये जो है ना इसको वैसे ही रखेंगे, ये अपनी जड़ें ये बना जैसे लेगा। ट्रे में ये पड़े हुए हैं। हाँ, ये जी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सी कलेक्शन रखी हुई है, बहुत सी नायाब वैरायटीज़। ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये भी सारे इस पैनल इस बाउल में भी सारे ये एस्ट्रोफाइटम है। तो ये वैरायटी जो है ना ये कैपेट मेडुसा कहलाती है। तो कैपेट मेडुसा जी। तो ये भी अपने रूट्स पे ज़रा शर्मीली है चलने के लिए, इसको ही हम ग्राफ्ट करते हैं। तो इन सब पे बहुत प्यारे फूल लगते हैं। अच्छा, ये हार्डी होते हैं या इनकी केयर बहुत ज़्यादा है? ये जो है ना थोड़ी बहुत तो केयर करनी पड़ती है, वक्त के साथ साथ फिर बंदा समझ जाता है। तो सॉइल में आपने वो सिर्फ रेत और भुजा हुआ गोबर, मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। गोबर और रेत जी। और गर्मियों में वाटरिंग? ये अगर तो है ये गर्मियों में रोज़ाना होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो तो फिर हम हफ्ते में 1 दफ़ा भी चली जाती है सर्दियों में। तो अच्छा, सर्दियों में जब बारिशें होती हैं और ठंड होती है तो कैसे सेव करते हैं? तो ये जो है ना ये बेसिकली इतना पोरस है मटेरियल कि जब मैं पानी दे रहा होता हूँ ये साथ का साथ नीचे से निकल रहा होता है। जी, पानी स्टे नहीं करता, ब्लॉक नहीं करता। हाँ जी। जी, ये कौन सी वैरायटीज़ हैं? ये जो है ना सारे एकाइनॉप्सिस हैं। ये नाइट ब्लूमिंग में आता है। इनका फूल तकरीबन मगरिब के वक़्त खिलता है और अगले दिन जोहर के वक़्त जो बंद हो जाता है। हाँ हाँ, ये सारे जो है ना उनकी अक़साम है एकाइनॉप्सिस की। जी। और आप सीड कहाँ से लेते हैं? सीड्स कुछ मेरे भी होते हैं, कुछ हम जो है ना ये बाहर से भी मंगवा लेते हैं। ये मिट्टी है जो ये रहता है जो आप जी, इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, ये कराची की है मोटी रेत। इसमें ड्रेनेज जो है ना बहुत ज़्यादा है। इसमें जो हमारी जो आम तौर पे होती है सिल्वर कलर की, सिल्वर कलर की पहले वही इस्तेमाल करता था, लेकिन मुझे इसमें जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। ठीक है। ये स्टॉक तैयार हो रहे हैं? हाँ, ये स्टॉक तैयार हो रहे हैं। अच्छा। इन पे हम ग्राफ्टिंग करेंगे। जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं इनके ऊपर जो लगाते हैं वो अक्सर उसके दरमियान में फंगस लग जाता है और वो नहीं, मेरे पास ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये आम तौर पे देखिए इस तरह के जो है ना वो स्टॉक पे लगे होते हैं। ये बेसिकली इन तमाम को स्टॉक पे ही लगा के ना इनका साइज़ बढ़ाया गया था। ठीक है। तो अब एक जब क्रिकेट बॉल के बराबर साइज़ आ गया है तो हम इनको जैसे आपको दिखाया था पंशिया पैड पे, इसको हम तोड़ के अलहदा करके इनको रोटेट करा लेते हैं। इन्फॉर्मेशन जो ली है वो कहते हैं जी जो एक्चुअली ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर पाता और वो लेता है स्टॉक से जो ग्रीन हिस्सा होता है। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये इंडिविजुअली चल रहे हैं। ऐसा है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। कुछ प्लांट्स जो है ना क्लोरोफिल फ्री होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपने रूट्स डेवलप नहीं कर पाते। जो ज़्यादातर जिनमें मेरे ख्याल ग्रीन पोर्शन होता है, जिनमें ग्रीन पोर्शन होता है वो क्लोरोफिल इंडिकेट करता है। जिनमें येलो, ऑरेंज, रेड कलर होगा प्लांट्स में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। उनकी सर्वाइवल के लिए उनको लाजमी जो है ना आपको ग्राफ्ट करना होगा। उन्हें ग्राफ्ट करना होगा। तो उधर मैं आपको ये पौधा दिखा देता हूँ
कि ये पौधा जो है ना अपने रूट्स पे कभी भी नहीं चलेगा। इसके लिए जो है ना ग्राफ्टिंग मस्ट है। जी ठीक है जी, इसके लिए ग्राफ्टिंग मजा है। ये जो ऊपर येलो हिस्सा है हाँ येलो हिस्सा है, और जो ग्रीन हिस्सा है ये देगा उसको नीचे जो है जी उसे क्लोरोफिल। पूरा क्लोरोफिल देगा। जी। बहुत खूब। ये चीज़ नेट पे कहीं भी क्लियर नहीं है। अच्छा, इसमें आप इधर भी देख सकते हो। ये ज़रा ये पौध बताएं ये क्या है। अच्छा, इसमें कुछ जो है ना ये अगेव फैमिली है। ये छोटे हैं, हाँ, छोटे ये- साइज के हाँ, dwarf? ये ड्वार्फ हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, और ये सामने ये सिल्वर में हाँ, थोड़े बस ये bluish भी में। हाँ ये भी अगेव सारे- की, ये अगेव की वैरायटी है। ठीक है तो अगर आप जी 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 अगर आप उस तरफ आते हो तो वो जी, जी। सारी ये जो क्या है ना चीज़ है ये ये डॉस्टीनिया है। तो इसकी खासियत ये है कि जब इसके बीज लगते हैं, ठीक ये बीजों को कई मीटर दूर फायर कर देता है फायर कर देता है खुद और ब खुद खुद ब खुद। और इसके जो है ना पनीरी कई मीटर दूर गमलों में ग्रो होती है खुद ब खुद। ज़बरदस्त। और ये देखिए फोमिटा। ये पंशिया पैट की वैरायटी है, पंशिया की है। ठीक है, और ये क्या है। ये यूफोरबिया है। यूफोरबिया। इधर ये जितना पैनल है सारा ये यूफोरबिया का है। अच्छा, तो इनको भी हमने ग्राफ्ट किया हुआ है, तो इनको भी हम रोटेट करा सकते हैं ये कुछ जो टाइम बाद। रेड जो कलर है ये हाँ भी। हाँ, जैसे ये तमाम यूफोरबिया का पैनल है। अब ये अलहदा चल सकते हैं। हाँ, ये अलहदा चल सकते हैं। कुछ को किए है हमने। आप इन्हें खाद कौन सी देते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया इनको अगर खाद देना इनकी बॉडी में क्रैक्स आ जाते हैं इनकी बॉडी में क्रैक्स जी, तो हम नहीं ये बहुत खाद प्यारी इसका- चीज़ है, ये बताएंगे। ये अगेव है। ये अलहदा से है? ये सीड से जर्मिनेट हुआ हुआ है ठीक है जी। ठीक है मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको आपका पसीना भी बहुत-बहुत। आ रहा है तो फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह, सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।